डिस्कस करने वाले हैं आईपीओस पे। टोटल 5 आईपीओस जो है लाइंड अप है। इसमें से किस आईपीओ में हमें लगाना चाहिए, किस आईपीओ को नहीं लगाना चाहिए, ये क्योंकि मार्केट जो है मार्केट ऊपर जा रहा है विथ वॉलेटिलिटी और स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। तो यहाँ पे हमें आईपीओ जो है स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, कहाँ लगाने लगाना। अगर आप बहुत सारे आईपीओ लाइंड अप हो रहे हैं क्या, तो उसका इंडिकेशन है कि बुल मार्केट जो है स्टार्ट हो रही है। तो देखो आपकी इतने सारे आईपीओज हैं जिसमें आपको पहला दिख रहा है टोटल मिंट, फिनटेक सॉल्यूशंस, वाटरवेज, एडविट, टेकजेवल्स, सीएसएम टेक्नोलॉजी, आस्था, स्पिनटेक्स। तो इसमें से किस पे लगाना चाहिए, किस पे नहीं लगाना चाहिए, इस पर डिस्कस करने वाले हैं हम। पूरा एंड देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, इसमें आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कहाँ पैसा बन सकता है। तो ये जो है एनालिसिस प्योर एजुकेशन पर्पस के, इसमें हम कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, अपनी नॉलेज आपको शेयर कर रहे हैं। तो देखो आज सबसे पहले जब हम आईपीओ लगाते हैं तो पहला जो हमारा सिलेक्शन स्ट्रेटजी है, पहले हम देखते हैं कि ब्रांड, क्या वो ब्रांड हमारे लिए नोन है, अननोन है। पैसा दो जगह बनेगा, ऐसा नहीं है कि अननोन ब्रांड है तो पैसा नहीं बनेगा, पैसा बन सकता है, कहीं बन सकता है। और हम जो अभी आए हैं लिस्टिंग गेन के लिए आए हैं, क्योंकि आप अपने आप से पूछो कि आप किससे लगा रहे हैं। आप इसलिए लगा रहे हैं कि मेरा 15,000 20,000 हो जाए, 30,000 हो जाए, वॉटेवर। तो आप कुछ ना कुछ गेन के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये भी देखना है कि उस आईपीओ में हमें पैसा बन रहा है कि नहीं। जीएमपी 15 से 20% गेन दिखना चाहिए, ठीक है। तो पैसा बन रहा है, अब वो जीएमपी सस्टेन करने करेगा, तो उसके लिए हमें ये देखना था कि भाई कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंसी है कि नहीं। सिर्फ ऐसा तो नहीं मैं ही लगा रहा हूँ, बाकी लोग लगा रहे हैं कि नहीं, सब्सक्रिप्शन 5x आ रहा है कि नहीं। ये सब डिटेल में हम जो है इसको एनालिसिस करेंगे। तो आप देखिए कि भाई ये सब आईपीओ है, इसमें आपको कोई ब्रांड नोन लग रहा है क्या, तो ठीक है। तो अभी आप सेक्टर से समझ रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि ब्रांड सबके लिए इतना कॉमन नहीं हो, ठीक है। तो ब्रांड नोन हो पैसा बन सकता है, लेकिन ब्रांड रहती है तो लॉन्जिविटी की बात होती है। जैसे अभी आप जियो आईपीओ आ रहा है, एनएससी का आ रहा है, ऐसे जो ब्रांडेड आ रहे हैं तो उसमें जो है आप रुक सकते हैं। तो अभी आप देखो कि इसमें तो यदि हम सेक्टर की बात करें तो आस्था स्पिनटेक्स जो है टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है, सीएसएम टेक्नोलॉजी आईटी टेक्नोलॉजी में है, अद्वैत जेवल्स ज्वेलरी में है, वाटरवेज लेजर टूरिज्म में है, टटलमेंट फिनटेक सॉल्यूशन जो है वो आपका फिनटेक में है। 5 है। तो इसमें आप देखो कि मैं उतना लंबा नहीं खींचूंगा, मैं आपको कट शॉर्ट बताने वाला हूँ कि ताकि आपका भी टाइम सेव हो और आप सही जगह जो है आप एनालिसिस कर लगा सकते हैं। तो जो मेरा शॉर्टकट है उस बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले देखते हैं कि भाई इस आईपीओ में कहाँ पैसा बन रहा है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आउटकम पे ही आता है, रिजल्ट आना चाहिए। तो आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो पैसा बनना चाहिए ना, तो पैसा कहाँ बन रहा है। तो आप देखो यहाँ पे दिख रहा है पैसा, तो आपको दिख रहा है कि पैसा जो है एक वाटरवेज में दिखा रहा है 20 रुपीज़, 55 रुपीज़, 3 रुपीज़, 2.75 रुपीज़। तो परसेंटेज हम देखें तो यहीं पे सबसे अच्छा परसेंट दिख रहा है, जहाँ पर 39% है। लेकिन ये थोड़ा सा वॉल्टाइल भी रहा है, इसमें हाईएस्ट जीएमपी 54 तक गया है, लोएस्ट 54 तक है, 91 हाईएस्ट गया है। तो जब डिटेल आ ही रहा तभी वो हाईएस्ट पे था, उसके बाद थोड़ा सा जो है थोड़ा स्लो डाउन हुआ है और 55 तक आया। लेकिन अभी भी यदि परसेंटेज टर्म्स में देखें तो वो 39%, 40% के आसपास है। तो ये थोड़ा सा आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है ये सब जो गेन उतना सस्टेन नहीं है, 5% बिलो 10% थोड़ा रिस्क बढ़ जाती है। तो ये जीएमपी तो हमें अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये भी उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये भी उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ये सब जो इसमें आया ही नहीं है अभी तक, आएगा तो पता चलेगा, ठीक है। तो अभी जो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अद्वैत जेवल्स पे है। तो अद्वैत जेवल्स को देखते हैं कि भाई ये कंपनी क्या करती है, ज्वेलरी सेक्टर में है, क्या कंपनी पैसा बना रही है, किसी भावा में है, वो भी देख लेते हैं। तो ओपन हो रहा है, तो इसको हम ओपन करेंगे, इसको थोड़ा फाइन से चेक करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं डिटेल में, आपको जो पढ़ना है देखना है। तो अभी हम सबसे पहले प्रॉफिट पाते हैं कि भाई पैसा बनाती है कि नहीं। तो दिखा रहा है कि प्रॉफिट 2023 में 10 करोड़ बनाया था, बढ़ के 14 करोड़ हो गया, 2024 में 25 करोड़ हो गया, और अभी जो है 9 मंथ्स का डेटा है, 9 मंथ्स में वो 25 करोड़ है। मतलब कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, पैसा बना रही है, तो जीएमपी भी सस्टेन कर सकता है। अब फाइनल कॉल जो है हम उस दिन लेंगे जिस दिन वो आईपीओ सब्सक्रिप्शन ओपन हो जाएगा। तो इसका सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको 23 से 25 के बीच में रहेगा। तो आप जरूर ट्रैक कीजिए। यदि और आपको दिख जाता है कि आईपीओ 5 टन सब्सक्राइब हो रहा है
और आपके पास पैसा है, आपको लगाने का मन है, तो आप यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगेन मेरे कहने पर मत जाइए, आप अपने लिए से लगाइए। ये हम प्योर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बोल रहे हैं। जब भी आप कभी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं भी आप CMI पैसा लगाते हैं, तो सेबी रजिस्टर्ड जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए आप। ठीक है, तो मुझे ये अटैक कर रहा है, बाकी इस समय कहीं भी जो है हमें GMP दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि GMP सरप्राइज भी कर दे, कभी कभी सरप्राइज कर देता है। ठीक है, कि भाई पैसा तो नहीं बन रहा है, इसके बेसिस पर कैसे हम रिजेक्ट कर दें। ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल वेट टिल 5 टाइम सब्सक्रिप्शंस, तो एटलीस्ट 5 टाइम सब्सक्राइब तो हो जाए। तो अभी टोटल मेन फिनटेक टेक्नोलॉजी का दिख रहा है कि 0.46% है। तो यदि ये सब्सक्रिप्शंस 5x क्रॉस कर जाता है, जैसा आप यहाँ पे देखा था 53x 127, ऐसा 5x सब्सक्रिप्शन आ जाता है, तो एक कन्विक्शन बढ़ जाती है। यदि 5x सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा आ गया और वहाँ पे गेन 5-6% 10% भी है, और जो रिस्की ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो लेना चाहते ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो फेवरेबल होता है कि GMP 15 से 20% हो, 5x प्लस सब्सक्राइब हो रहा हो, तो वहाँ पे हमें थोड़ा डर कम लगता है। ठीक है, तो जो हमारा टारगेट रहेगा अधिक रहेगा। बाकी इसका अभी आना है, आया नहीं GMP, आता है तो हम चेक करेंगे। और यदि आप कमेंट करेंगे, जिस IPO के बारे में चाहिए उसका नाम लिख दीजिए आस्था करके, CSM डाल दीजिए। यदि आप कमेंट में जिस पे डालेंगे और जहाँ पे ज़्यादा कमेंट आएगा, तो उस पर मैं अगला टॉपिक जो है मेरे लिए क्लू मिल जाएगा कि आप लोग उस IPO के बारे में फर्दर एनालिसिस आते हैं, तो आप वो कमेंट कर दीजिए, तो उसको बना दूंगा मैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कट शॉर्ट, इसमें से हमें अद्भुत अच्छा दिख रहा है, जहाँ पे GMP दिख रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, बाकी के फाइनेंस आप चेक कीजिए। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है, आप जाके चेक कीजिए किसके फाइनेंसेस आपको प्रॉफिट कंसिस्टेंसी दिखता है और इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है, मतलब ईयर बढ़ रहा है, तो वैसा कौन सा है उसको भी कमेंट कीजिए। तो वहाँ पे आस्था का, तो आस्था प्रॉफिटेबल डाल दीजिए, या प्रॉफिट कंसिस्टेंसी डाल दीजिए। ठीक है, तो कोई जो भी शॉर्ट में आप डाल दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप इसके बारे में एनालिसिस चाहते हैं और आपको लगता है कि ये भी अच्छा है, कोई अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे कट शॉर्ट जो है वाइंड अप करेंगे। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, किस तरह कंटेंट चाहते हैं आप, क्या इसमें फीडबैक है, क्या सजेशंस है, तो हमें आइडिया लगता है तो नेक्स्ट टाइम पे हम उस टॉपिक को भी कर करेंगे। और हम आपसे बात करना चाहते हैं, इंटरेक्टिव रहिए, आप कम्युनिकेट कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा नेक्स्ट वीडियो पर नए टॉपिक और कवर अप करने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए, और हमारी बेस्ट विशेष कि आप जिस IPO में लगाएं और उसमें यदि गेन दिख रहा है तो पैसा आपका बन जाए वहाँ पे। थैंक यू।